बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले तो ये दो सेट दिए हुए हैं, ए सेट है, ये बी सेट है। फिर उसके बाद नीचे कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, जैसा कहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी कौन से फंक्शन हैं, ठीक हो गया ना। तो आइए इसमें सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट मैं देता हूँ आपको कि ये रिलेशन ये ना कैसे बनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये फंक्शन है या नहीं है, ये उन्होंने पूछा है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, उसके बाद फिर आपके लिए ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। सबसे पहले जैसा कि ये दो सेट दिए हुए हैं, तो रिलेशन से पहले इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, वो मालूम करना होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि जैसे 2 है, इन सब को 2 को पहले इसका 1 के साथ पेयर बनाना है, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ। इस तरह बारी बारी हर एलिमेंट का इस वाले दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ एक पेयर बनाना है, जिसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। जैसे कि पहले 2, ये 2 एंड 1 एक पेयर बन गया, फिर 2 के साथ बीच में कॉमा आ जाएगा, 2 एंड 3, फिर 2 एंड 5, ये 2 के साथ सबका पेयर बन गया। अब 4 को लेना है बारी बारी, 4 का 1 के साथ, फिर 4 का 3 के साथ, फिर 4 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा। तो ये 4 के साथ इन सब का ऑर्डर पेयर बन गया। अब 4 के बाद 6 का भी सब के साथ पेयर बन जाएगा, फिर 8 का सब के साथ पेयर हम बनाएंगे। तो ये 6 के साथ हो गए। इन तमाम ऑर्डर पेयर्स को हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये इनका कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है वो हो चुका है। अब जिस तरह हम ये समझिए कि एक सेट बन गया ए मल्टीप्लाई बाय बी का, ठीक है ना, ये ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये एक जो ब्रैकेट है, ये समझिए एक इसका एलिमेंट है। तो जिस तरह हम एलिमेंट्स का सब सेट बनाते हैं ना, तो जो सब सेट होते हैं ना, इसी के ये जो ऑर्डर पेयर हैं, इनका जो सब सेट होंगे ना, वो इनके रिलेशंस कहलाते हैं। तो सब सेट के बारे में जो कंसेप्ट है हम क्लास 7th में भी सीख चुके हैं। 5वां चैप्टर था हमारा क्लास 7th में। तो उसमें भी था कि जैसे ये एक सेट हो जिसके अंदर 3 एलिमेंट हों, तो इसके सब सेट कितने बन सकते हैं। इसके सब सेट जो मैक्सिमम है 8 बन सकते हैं, 2 की पावर 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। इसी तरह ये इसके जो प्रोडक्ट है ना, ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम इसके 8 वैसे सब सेट बन सकते हैं, हम चाहें कि तो इसका एक सब सेट ले लें, चाहे 2 ले लें, ठीक है ना। कह लें कि इसके एलिमेंट्स हैं, तो इसके एलिमेंट्स के जब हमने सब सेट बनाने हैं, तो हम चाहे एक एलिमेंट वाला सब सेट ले लें, चाहे 2 एलिमेंट वाला सब सेट ले लें, चाहे 3 एलिमेंट वाला सब सेट ले लें, चाहे जिसमें एम्प्टी सेट हो वो वाला सब सेट ले लें, ठीक है ना। इसी तरह जो इसके रिलेशन है ना, वो इसी एलिमेंट्स में से लिए गए, यानी ये जो ऑर्डर पेयर है ना, ये ऑर्डर को पेयर को मैंने बताया ना कि इसको आप जैसे एलिमेंट समझें, ठीक है ना। तो इसी में से लिए गए ऑर्डर पेयर जो है ना, वो यानी इसी के सब सेट जो होते हैं ना, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सब सेट होते हैं ना, वो रिलेशन कहलाते हैं। तो जैसा कि हम जैसे टोटल 8 हैं, तो हम इसमें से जौन से मर्जी अगर हमें कोई कह दें कि 2 इसमें से सब सेट लें, तो एक सब सेट हम ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता कि आपने ये वाला क्यों नहीं लिया। तो जब कंडीशन ही हो कि आपने 2 सब सेट लेने हो, तो हमारी मर्जी है कि इन 8 में से जौन से मर्जी हम 2 सब सेट बना लें। इसी तरह इनके जो रिलेशन हैं, रिलेशन को आपने यहाँ पे सब सेट ही आपने माइंड में समझना कि जिस तरह आपका जो था ना कंसेप्ट सब सेट का, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर के जो सब सेट हैं वो होते हैं, वो रिलेशन कहलाते हैं। तो अब इसका कि जिस तरह उन्होंने बुक के अंदर दिए हुए हैं, ये जो उन्होंने रिलेशन दिए हुए हैं, तो ये रिलेशन कोई उन्होंने बाहर से नहीं दिए हुए। इनका जो प्रोडक्ट है ना, ये वाला, ये जो इसके ऑर्डर पेयर इसी में से लिए गए हैं। तो उनकी मर्जी है कि वो रिलेशन 1 में उन्होंने कौन से ऑर्डर पेयर लिए हैं, रिलेशन 2 में कौन सा लिए हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। भाई ये होते हैं कि सेम ना हो, एक रिलेशन के दूसरे रिलेशन से सेम ना हो, उनसे डिफरेंट हो। तो इसी तरह ये इसके उन्होंने रिलेशन बना दिए। अब आपको समझ आ गई होगी कि जो ऑर्डर पेयर का जो उसके सब सेट होते हैं ना, वो रिलेशन कहलाते हैं। तो अब अगली बात आती है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो जो ऑर्डर पेयर होते हैं, इसमें जो हमेशा जो इस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है सबका, वो इस फर्स्ट सेट के एलिमेंट होता है, वो इसके फर्स्ट सेट का एलिमेंट होता है। यानी कि इसके जो फर्स्ट सेट होते हैं ना, इसके ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, वो इनकी जो रिलेशन के अंदर वो डोमेन कहलाते हैं। जो बुक के ऊपर चारों रिलेशन दिए हुए हैं, R1 में के रिलेशन 1, रिलेशन 2, रिलेशन 3, रिलेशन 4, ये इसी में से लिए हुए हैं। तो जो पूरा एक रिलेशन होता है ना, ये एक रिलेशन दूसरे रिलेशन के इक्वल नहीं होता, उसमें कोई ना कोई एक पेयर का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। कम से कम एक का डिफरेंस जरूर होता है, दोनों सेम नहीं हो सकते। अब इसमें जो रिलेशन का जो पहला
जो ऑर्डर पेयर्स का पहला पहला एलिमेंट होता है ना, उसको डोमेन कहलाते हैं, डोमेन ऑफ R1। अब इसमें देखें कि इसके डोमेन में क्या है, 2 6 8 4। आप चाहे इसको तरतीब से लिख लें, चाहे आप इसको डिफरेंट करके लें, यानी कि इसी तरतीब से लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 4 6 8। और जो इसके ऑर्डर के बाद वाले होते हैं ना, उसको रेंज बोलते हैं, रेंज ऑफ R1। इसमें देखें क्या रेंज, 3 5 3 1। 3 दो दफ़ा आ रहा है, उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, 3 1 एंड 5। ये मैंने तरतीब नहीं की, मैंने वैसे ही इनको लिख दिया। अब इसमें जो बात चल रही थी क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि ऑर्डर पेयर के अंदर जो डोमेन है, यानी कि जो इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं, एक तो वो जो भी डोमेन का सेट होता है वो इक्वल टू इस फर्स्ट सेट के इक्वल होना चाहिए। ए है ना, जो पहला जो डोमेन होता है ना, वो जो फर्स्ट सेट होता है उसके इक्वल होता है ए के। जो रेंज होता है उसके एलिमेंट बी में से होते हैं। तो अब इसका जो फंक्शनल के लिए ये डोमेन तो हो गया ना, तो वो यानी कोई भी रिलेशन फंक्शन तब होगा जब उसका डोमेन इक्वल टू ए के होगा, यानी पहले सेट के इक्वल होगा। अब इसमें देखें 2 4 6 8, एक तो उसके इक्वल होगा, एक कंडीशन ये है। एक यानी कि जब उसके इक्वल होगा तो उसमें दूसरी कंडीशन ये होती है कि कोई एलिमेंट उसमें से मिसिंग ना हो। जैसे अंदर 2 4 6 8 है, इन चारों में से कोई एलिमेंट यानी कि डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट मिसिंग ना हो, एक बात। और दूसरी बात, कोई एलिमेंट यहाँ इसमें रिलेशन के अंदर रिपीट भी ना हो रहा हो, ना उसमें रिपीट हो रहा हो ना मिसिंग हो, बल्कि एक एक दफ़ा ही आ रहा हो और वो पहले सेट के इक्वल हो, देन वो रिलेशन फंक्शन कहलाता है। यानी कि नो मिसिंग, जो इसके नो एलिमेंट मिसिंग एंड नो एलिमेंट रिपीटेड, ये कंडीशन होती है इसमें। तो अगर रिपीट भी हो जाए तो देन भी वो फंक्शन नहीं है। तो अब इसमें क्योंकि ये ए के इक्वल भी है और इसमें कोई रिपीटेड भी नहीं है, कोई मिसिंग भी नहीं है, तो ये फंक्शन है। तो हम लिख देंगे येस इट इज़ फंक्शन। तो रिलेशन 2 में देखें कि जब हम डोमेन की बात करते हैं, फंक्शन के लिए सिर्फ डोमेन को देखा जाता है। तो डोमेन के अंदर देखें, यानी डोमेन होता है जो ऑर्डर पेयर के पहले वाले एलिमेंट्स 2 6 8 6, इसमें रिपीट हो रहा है, 6 इधर भी है 6 इधर भी है। तो मैंने बताया था अगर रिपीट हो रहे हो तो वो फंक्शन नहीं है। कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो रहा हो, कोई एलिमेंट उस फर्स्ट सेट में से मिसिंग भी ना हो, तो इसमें रिपीट आ गया तो ये नॉट फंक्शन है। तो रिलेशन 3 में देखें, इसके जो डोमेन है यानी कि ऑर्डर पेयर के जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं उसमें 2 6 8। तो लेकिन देखें कि ये सारे पहले सेट के में से हैं, 4 जो है ना 4 नहीं है इसमें, 2 6 8 तक है, 4 नहीं है, यानी इसमें मिसिंग है। मैंने बताया था ना मिसिंग हो ना रिपीटेड हो, तो अगर कोई मिसिंग भी है फिर भी नॉट फंक्शन। ठीक हो गया ना, नॉट फंक्शन। जब नेक्स्ट देखें रिलेशन 4 में, इसकी जब हम डोमेन चेक करते हैं तो डोमेन के अंदर 2 6 8 4, तो तमाम एलिमेंट्स हैं, कोई मिसिंग नहीं है, 2 4 6 8 भी है और कोई रिपीटेड भी नहीं है। तो ये येस इट इज़ फंक्शन अच्छे करके लिख देंगे। उम्मीद है कि आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि फ़ंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, फ़ंक्शन कहाँ से ये बनते हैं, ये रिलेशन कहाँ से आते हैं। तो ये सबसे पहले इसका ये मैंने करके भी बता दिया, हालांकि ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। ये जो मैंने आपको समझाया था ये सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया था कि ये इन्हीं में से ये लिए गए हैं, इसी में से ये रिलेशन बनाए गए हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो जब इसके जो रिलेशन बनते हैं तो जो रिलेशन के डोमेन्स होते हैं उसमें कोई है, यानी कि जो डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं ना वो पहले सेट में से होते हैं। तो उसमें से ना ही कोई पहले सेट का एलिमेंट रिपीटेड होना चाहिए, ना ही मिसिंग होना चाहिए फंक्शन के लिए। अगर मिसिंग हो गया या रिपीटेड हो गया तो वो फिर फंक्शन नहीं है। अगर इसमें से कोई मिसिंग हो गया या रिपीटेड हो गया यानी कि डोमेन में, तो देन वो फंक्शन नहीं है। तो अगर ये ना ही रिपीटेड हो ना ही उसमें कोई मिसिंग हो तो देन वो फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये डायग्राम दिए हुए हैं जो फंक्शंस के हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। तो इन डायग्राम से एक तो फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, आल्सो राइट देयर टाइप, और उनकी टाइप भी बतानी है कि ये फंक्शन की कौन सी टाइप है। तो सबसे पहले मैं इसका कुछ आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि जो आपके लेवल पे इसकी टाइप्स यूज़ होती हैं फंक्शंस की वो, और फिर हम इसको ईज़िली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये फंक्शन की कौन सी टाइप है। तो फंक्शन की जो टाइप्स होती हैं
ये डिपेंड कर रही होती हैं रेंज के ऊपर। जो फर्स्ट सेट है ये डोमेन है, और जो सेकंड सेट है ये जो बी ये रेंज होता है। रेंज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है सेट्स की टाइप्स। ठीक हो गया। अब इसमें ये मुख्तलिफ मैंने टेबल आपके सामने बनाए हैं। इसकी जो मेन जो टाइप्स हैं ये 1, 2 या 3 हैं। तो ये फिर इसमें दो टाइप्स ऐसी भी हैं जो जिसमें दो तरह की यानी कि स्पेसिफिकेशन पाई जाती है। इसके अंदर दो तरह की जो टाइप्स के जो फीचर हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो वो फिर जब उसमें दो तरह के उसमें हो तो वो उसकी एक नई टाइप बन जाती है। तो वो दो टाइप्स वो भी हैं। तो आइए मैं इसको अब बारी बारी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखें फंक्शन के लिए तो ये होता है ना कि जो फर्स्ट जो सेट होता है उसमें उसमें ना ही कोई रिपीट होता है ना ही कोई मिसिंग होता है। इसका मतलब कि ये सारे सेट्स तो हैं। अब इसमें देखें कि जो सेकंड इसकी जो डोमेन है उसमें से एक एलिमेंट मिसिंग है। ठीक हो गया। इसमें जो पहले सेट के होते हैं ये प्री इमेज होते हैं और ये इसके इमेज होते हैं। तो अब देखें इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी का इमेज नहीं है। ठीक है ना। एक एलिमेंट किसी भी प्री इमेज का इमेज नहीं है। तो अगर एक एलिमेंट जो किसी का भी अगर इमेज वो ना हो तो ऐसे फंक्शन को इनटू फंक्शन कहते हैं। इसमें क्या आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें ये प्री इमेज ये इमेज एक यानी कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो किसी का भी इमेज ना हो, उसको इनटू फंक्शन कहेंगे। अब इसमें देखें ये तो गया इनटू। अब देखें इसमें ये प्री इमेज है और ये इमेजेस हैं। तो अगर जो इमेज वाला हमारा ये जो बी सेट है इसमें हर एलिमेंट किसी ना किसी प्री इमेज का इमेज ज़रूर हो, चाहे वो इमेज एक मरतबा हो चाहे दो मरतबा हो। कि जैसे देखिए ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है और सी का इमेज भी 2 है। तो इसमें कोई एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जो किसी का इमेज ना हो। ठीक है ना। अगर कोई भी एलिमेंट किसी का इमेज ना हो यानी कि सारे के सारे ही इमेज हों, चाहे वो एक दफ़ा हो चाहे दो दफ़ा हो, तो ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। समझ आ गई होगी कि अगर एक एलिमेंट किसी का भी इमेज ना हो तो वो इनटू फंक्शन। अगर अगर सारे के सारे एलिमेंट किसी के फंक्शन हों यानी अगर सारे के सारे एलिमेंट किसी के इमेज हों तो वो ऑन टू फंक्शन या उसको सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब इसकी तीसरी टाइप्स में ये देखें कि इसमें ये प्री इमेजेस ये इमेजेस इसमें जितने भी जो दूसरे सेट के में जो इमेज होते हैं हर प्री इमेज का जो इमेज है ना वो डिफरेंट हो। जैसे इसमें तो देखो ना इसका इमेज भी 2 है, सी का इमेज भी 2 है। तो हर एक के इमेज वो डिफरेंट तो ना हुए। लेकिन अगर हर प्री इमेज का इमेज डिफरेंट हो, ठीक है ना, चाहे कोई मिसिंग हो गया तो अलग बात है, लेकिन जितने भी इमेज बन रहे हों वो हर एक इमेज प्री इमेज का इमेज लेकिन अगर वो डिफरेंट हो उसको 1 to 1 फंक्शन कहा जाता है। 1 to 1 को ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर इमेज डिफरेंट हो, हर प्री इमेज का इमेज डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि बाद वाले रेंज होते हैं, पहले डोमेन होते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन 1 में आपको बताया। इसमें जो रेंज होती है ना, रेंज में कोई एलिमेंट भी रिपीट ना हो रहा हो, रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है ना। कि चाहे कोई मिसिंग है वो तो ज़्यादा चीज़ है ना, एक है ही नहीं है। तो लेकिन रेंज में मिसिंग भी एक्सेप्टेबल होती है लेकिन इसमें रिपीट ना हो रहा हो तो वो 1 to 1 फंक्शन कहलाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है उसमें देखें कि ये है इंजेक्टिव फंक्शन। या इसको इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, ये इनटू फंक्शन और 1 to 1 फंक्शन दोनों का यानी कि उसमें दोनों की ही क्वालिटीज़ पाई की जाती हैं। अब इनटू फंक्शन में क्या होता है, इनटू फंक्शन में एक एलिमेंट ऐसा होता है जो किसी का भी इमेज नहीं होता। ठीक हो गया। तो वो भी है। और दूसरा इसमें 1 to 1 यानी कि 1 to 1 की भी उसमें हो यानी कि उसमें फिर उसका स्पेसिफिकेशन हो। तो ऐसा फंक्शन जो इनटू भी हो यानी कि उसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा हो जो किसी का भी इमेज ना हो, और दूसरा ऐसा फंक्शन जिसमें हर एक का इमेज डिफरेंट हो, इसका और हो इसका और हो, यानी ठीक है ना, वो 1 to 1 होता है। तो ऐसा फंक्शन जो इनटू भी हो 1 to 1 भी फंक्शन हो उसको इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसी तरह बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि ऐसा फंक्शन जो ऑन टू फंक्शन भी हो
ऑन टू फंक्शन में हमने क्या सीखा था? ऑन टू फंक्शन वो होते हैं जिसमें हर एक यानी कि जो भी ना यानी कि सेट बी का कोई एलिमेंट भी बगैर इमेज के ना हो, हर एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज हो, वो होता है ऑन टू फंक्शन। और वन टू वन फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें हर एलिमेंट का डिफरेंट इमेज हो, ठीक है ना। अब इसमें देखें कि कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी का फंक्शन ना हो, सारे के सारे ही इमेज हैं, ठीक है ना। सेट बी के तमाम एलिमेंट किसी ना किसी के यानी प्री इमेज के इमेज हैं। और दूसरा ये भी है कि हर एक जो इमेज है वो डिफरेंट है, कोई भी इमेज रिपीट नहीं हो रहा, तो यानी वो वन टू वन भी है। अगर वन टू वन फंक्शन भी हो, वन टू वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो फंक्शन की टाइप्स हैं ये समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं से कन्फ्यूजन हो तो इसको आप दोबारा से वीडियो को देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, सबसे पहले तो हमने इसका ए जो सेट है उसमें देखना है कि कोई इसमें एलिमेंट को मिसिंग तो नहीं है, ऐसा कि जिसका कोई इमेज ना बन रहा हो। इसमें सारे ही कोई भी मिसिंग भी नहीं है और कोई रिपीट भी नहीं है, इट्स मीन कि ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन की कौन सी टैब है? अब इसमें देखें कि कोई एलिमेंट भी बी का ऐसा नहीं है जो कि मिसिंग हो, सारे को सारों का यानी सारे के सारों एलिमेंट्स का इमेज बन रहा है। तो इसके अंदर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी का इमेज ना हो, ठीक है ना। तो जो हर एक जो किसी ना किसी का इमेज हो, ठीक है ना, तो जो हर एक एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज हो वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। और दूसरी बात इस वाले में सेट में जो इस फंक्शन में नज़र आ रही है कि हर एक का जो इमेज है ना वो अलग अलग है, डिफरेंट है, यानी कि इसके अंदर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है ना, कोई भी इमेज रिपीट नहीं हो रहा और ना ही कोई मिसिंग है, ठीक है ना। तो इसमें जो बनता है इसमें ऑन टू भी है, यानी कि कोई मिसिंग भी नहीं है, और इसमें अलग अलग इमेज भी है, तो ये वन टू वन भी है। तो हमने देखा था कि ऐसे एलिमेंट जो इसमें वन टू वन भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है, जो वन टू वन भी हो ऑन टू भी हो, उसको क्या नाम देते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन, इसका नाम हो जाएगा। यानी कोई मिसिंग भी नहीं है और कोई रिपीट भी नहीं हो रहा और हर एक का इमेज अलग अलग है, तो ये ऑन टू भी है और वन टू वन भी है। इन दोनों में अगर ये दोनों उसमें हो यानी कि दोनों फंक्शन हो तो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। इसके साथ सिंपल तौर पे आप लिख दें कि बाइजेक्टिव फंक्शन, पहले तो लिख देंगे यस फंक्शन, क्योंकि इसका जो प्री इमेजेस हैं वो कोई उसमें मिसिंग भी नहीं है, कोई रिपीट भी नहीं है, तो यस ये फंक्शन है। और उसके बाद ये कौन सी टाइप है, इसमें ये भी हमने देख लिया कि ये ऑन टू भी है और वन टू वन भी है, तो लिहाजा इसका नाम जो दोनों को मिला के बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। अब इसके सेकंड पार्ट में देखा जाए कि इसके जो प्री इमेज में एक एलिमेंट ऐसा है जो कि मिसिंग है, ठीक है ना। तो फंक्शन के लिए जो इसके जो डोमेन होती है ना उसमें, यानी कि इसका जो पहला सेट है उसके अंदर कोई एलिमेंट मिसिंग भी नहीं होना चाहिए, ना रिपीट हो ना मिसिंग हो। इसमें मिसिंग है तो ये फंक्शन ही नहीं है। मे बी यहाँ पे कोई मिस प्रिंट हुआ हो, लेकिन जो अभी तक जो बुक है उसके ऊपर इसके साथ इस प्री इमेज का कोई इमेज नहीं है, तो लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। इसके साथ आप लिख दें नॉट फंक्शन। अब इसमें जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर देखें कि इसके अंदर अगर हम इसके डोमेन को देखें तो कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा, कोई मिसिंग भी नहीं है, इट्स मीन कि ये फंक्शन है। तो थर्ड पार्ट में ये तो सबका यानी कि हर एक प्री इमेज का इमेज तो है, लेकिन जब इसके इमेजेस को देखते हैं तो इसका जो सेकंड सेट है इसका एक एलिमेंट किसी का इमेज नहीं है, ठीक है ना। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी भी प्री इमेज का इमेज नहीं है। तो अगर एक एलिमेंट किसी का भी इमेज ना हो तो वो कौन सी टाइप थी फंक्शन की, हमने सीखा था। अगर एक एलिमेंट किसी का भी ना हो तो उसको इनटू फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना, इनटू फंक्शन। तो ये हमारा इनटू फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए, इसमें इफ़ एफ इंटू एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू दिस एवेल्यूएट द वैल्यू। वैसे तो हम इसकी वैल्यू आराम से इसकी रिप्लेस इसमें पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसमें जो एफ इंटू एक्स की वैल्यू होती है ना वो डिपेंड कर रही होती है एक्स के ऊपर, ठीक है। इसमें जो एफ इंटू एक्स होता है ये डिपेंडेंट वैल्यू होती है, ये किस पे डिपेंडेंट होती है? एक्स के ऊपर। तो हमने एक्स की वैल्यू इसमें जो पुट करनी होती है वो इनपुट होता है और जो इसका आंसर आ जाता है वो हमारा होता है आउटपुट। आइए इसमें
कि जैसे f इंटू टू है, यानी x की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू मालूम करेंगे, फिर x की जगह पे -1 पुट करेंगे, ये सारी वैल्यू पुट करके हम इसकी f इंटू एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे। ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं थे। फर्स्ट पार्ट में हमने f इंटू एक्स की वैल्यू मालूम करनी थी, तो मीन की x की जगह पे हमने 2 रिप्लेस करना है। तो ये हमारे पास उन्होंने दिया हुआ था फंक्शन, इसमें x की जगह पे 2 स्क्वायर 1/2, x की जगह पे 2 आ गया +2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4, ये -1 +3, 4 - 3, 4 - 1 3, 3 + 3 6, तो ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में देखें कि f इंटू -1 की वैल्यू मालूम करनी है, तो x को हमने रिप्लेस करना है -1 के साथ। तो ये -1, तो यहाँ पे x की -1 होल स्क्वायर -1/2, x की जगह पे -1 +3, -1 का स्क्वायर +1 होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही रह जाएगा। 3 का 3, 3 + 1 4, 4 में हाफ प्लस करें तो क्या होता है, ये जैसे हम आम ज़बान में करते हैं कि 3 और 1 4, 4 में आधा प्लस करें तो 4.5 हो जाते हैं, ठीक है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 होल 1/2, यानी कि 4 होल 1/2। तो क्या आप इसको कैलकुलेटर से कर लें फिर भी आपका आ जाएगा 4 टू द 8 और +9, आप ऐसे भी करेंगे तो 9/2 भी आ जाएगा। तो जैसे भी आप इसको करना चाहें, आपने कैलकुलेटर से करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट में देखें f इंटू 2/3, तो x की जगह पे हमने 2/3 रिप्लेस करना है, ये 2/3 होल स्क्वायर -1/2, x की जगह पे 2/3, ये क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिख दिया +3। अब ये 2 के साथ 2 कट गया, तो इसका जो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये कट गया, ये 1/3 रह गया, 1 ये 3 ये +3, इनको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, तो ये 28/9 हो जाएंगे। तो चाहे आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहें तो भी ठीक है ना। आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट दबा के इसी को दबा देना SD को, तो ये आपके पास 3 होल 1/9 इसका आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों में से जो सा भी लिख देंगे दोनों ही आंसर ठीक हैं। अब इसके फोर्थ पार्ट में f इंटू t+1, इसको बच्चे नॉर्मली थोड़ा सा मुश्किल समझेंगे लेकिन मुश्किल है नहीं है। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने t+1 लिख देना है, ये t+1 ऊपर स्क्वायर था तो 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 x की जगह पे t+1। अब इसमें देखें कि जब दो वैल्यू के दरमियान प्लस हो और स्क्वायर भी हो तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा, a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो चाहे आप यहीं पे 1 लिख दें डायरेक्टली, चाहे 1 का स्क्वायर लिख दें, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2a क्या हमारे पास स्क्वायर लिख ही देते हैं, 2a और b क्या हमारे पास 1, ऐसे करके ये पूरा फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखें ये जो -1/2 ना दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, t 1/2 को t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t/2, इसी तरह 1/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस इनका साइन भी चेंज करेगा, 1/2 और +3। अब इसमें देखें इनमें t स्क्वायर +1 +2t, हंसना नहीं है 2t, ठीक है ना, -t/2 -1/2 +3। अब इसमें देखें टी स्क्वायर अकेला ही है, एक ही आ गया। अब इसमें +1 +3, 3 और 1 4, 4 में से हाफ यानी 1/2 हाफ होता है ना, हाफ को माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएंगे 3.5। तो 3.5 ऐसे होते हैं 3 एंड हाफ, अगर इसको हम राउंड फिगर में करें तो 7/2 बनता है। तो चाहे आप इसको ऐसे करके लिख लें 3 होल 1/2 प्लस का ही। अब इसमें देखें ये भी t है ये भी t है, ये भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं, ये 2 है ये माइनस ये 1/2 था, जो नीचे 2 होता है ना ये हाफ होता है, तो 2 में से हाफ माइनस करें बाकी 1.5 रह जाता है, ठीक है ना। तो 1.5 होता है मिसाल के तौर पे ऐसे 1 होल 1/2, तो इसको अगर हम मिक्स नंबर में करें तो 3 2 1 2 और 3 3/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 3/2t। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। नंबर 4 में ये है कि सेट जो x है ना, सेट इज़ मतलब कौन सा है, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, यानी 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो बताने हैं कि इसके उनका सेट, और दूसरी तरफ बता रहा है कि y जो है ना सेट ऑफ फर्स्ट 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जी वैसे तो इंटीजर में के पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं ना, तो इसमें जो नॉन नेगेटिव हैं यानी कि नॉन नेगेटिव में कौन से आ जाते हैं 0 से 0 1 2 वो हैं। फिर इनके दोनों सेटों का जो फंक्शन होगा x टू y, उसमें ये कंडीशन है कि उनमें से x में से y को माइनस कर इक्वल टू 1, जो इसके ये वाले जो फंक्शन में
के जो होंगे ना, इसके जो नंबर होंगे वो इंजेक्टिव हैं या बाइजेक्टिव हैं। इसमें फर्स्ट आ जाता है कि सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर वैसे कौन कौन से हैं। 6 के वैसे तो फैक्टर 6 1 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, लेकिन इसके जो प्राइम फैक्टर है ना वो आ जाते हैं 2 और 3। ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप 6 को ऐसे डिवाइड करके इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 2 और 3, क्योंकि जो 1 होता है ना ये प्राइम में नहीं आता। अब सेट ऑफ फर्स्ट 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं उसमें होता है 0 1 और 2। उन्होंने फर्स्ट 3 कहा था, तो फर्स्ट 3 में ये यहाँ तक की 3 है, इसके बाद और बड़े हो जाते हैं 3 4 और, लेकिन ये उन्होंने फर्स्ट 3 जो नेगेटिव है ये। अब सबसे पहले हम इसका फंक्शन बनाते हैं। तो जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था कि जब भी फंक्शन बनाने हो इसका पूरा स्टेप होता है, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन होते हैं, रिलेशन के बाद फंक्शन बनते हैं। तो हमारे एक्स के जो एलिमेंट्स हैं ये हैं और सेट वाई के जो एलिमेंट्स हैं ये वाले हैं। सबसे पहले हमने इनका कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है वो कर लिया। अब इसमें से हमने अपने जो ऑर्डर पेयर वो वाले चूज़ करने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हों। इसका जो पहला एलिमेंट होता है ना, ये जो ऑर्डर पेयर में पहला एक्स होता है, दूसरा वाई। तब इसमें एक्स यानी वो वाला पेयर हमने लेना जिसमें एक्स में से वाई को माइनस करें तो 1 आता हो। अब देखें, इसमें से 2 में से 0 माइनस करने से 1 आता है, नहीं। 2 में से 1 माइनस करने से 1 आता है, यस। एक हमारा ये वाला पेयर हो जाएगा और दूसरा इसमें से 2 माइनस करो 0, इसमें से भी 2 आ जाता है, एक ये है। 3 में से 2 माइनस करो तो 1 आता है। ये दो पेयर ऐसे हैं जिसमें से पहले को यानी पहले वाले में से दूसरे को माइनस करो तो 1 आता है, जो हमारी कंडीशन थी यहाँ पे ये दी हुई। ये आपको समझाने के लिए मैं ऐसे करके ये लाइन ड्रा करके बता रहा हूँ। तो इन दो पेयर को हम यहाँ लिख लेंगे। जब इसके रिलेशन में ये वाले दो पेयर आ गए, अब इसके अगर डोमेन चेक करते हैं, डोमेन में होते हैं पहले वाले एलिमेंट 2 और 3। 2 और 3 हैं। अब देखें इसका जो सेट था हमारा पहले वाला एक्स था ना, तो एक्स के अंदर 2 और 3 थे। इसका मतलब कि डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि इसमें रिपीट भी हो रहा हो या कोई मिसिंग भी हो। इसका मतलब ये फंक्शन तो है। अब ये फंक्शन की कौन सी टाइप है ये रेंज से हमें पता चलेगा। अब रेंज के अंदर देखें ये आया 1 और 2, तो इसके जो y था उसमें 0 1 2 था। इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो कि मिसिंग है। ठीक है ना, मिसिंग एक है, यानी एक एलिमेंट ऐसा है जिसका कोई इमेज नहीं बन रहा, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो एलिमेंट रिपीट हो रहा हो 1 और 2, यानी कि रेंज में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। इसको ऐसे भी आपको समझ आ गई होगी, नहीं तो मैं इसको आपका जिस तरह डायग्राम बनाए थे उस तरह भी आपको समझा देता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन सी टाइप से बिलोंग करता है। तो ये इनके रिलेशन का मैंने ये बना दिया है, डायग्राम भी बना दिया है। एक दफ़ा 2 के साथ 1, फिर 3 के साथ 2। ठीक है, ये रिलेशन था ना इसकी कंडीशन के मुताबिक। अब इसमें देखें कि इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी का इमेज नहीं है। अगर ऐसा एलिमेंट जो किसी का इमेज ना हो तो वो कौन सा फंक्शन होता है, वो फंक्शन होता है इनटू। लेकिन इसमें एक दो और भी इसमें एक फंक्शन बन रहा है कि इसमें तमाम इमेज जो है ना वो अलग अलग हैं, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि रिपीट हो रहा हो। ठीक है ना, तो जब एलिमेंट अलग अलग बन रहे हो और रिपीट ना हो रहा हो तो वो 1 to 1 होता है। तो ऐसा फंक्शन जो इनटू भी हो और 1 to 1 भी हो तो वो कौन सा फंक्शन कहलाता है जिसके अंदर ये दोनों फंक्शन हो, वो फंक्शन कहलाता है इंजेक्टिव फंक्शन। तो लिहाजा इसका जो फंक्शन बनेगा ना, उन्होंने पूछा था इज़ इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव, तो ये इंजेक्टिव फंक्शन होगा जिसमें इनटू भी हो और 1 to 1 भी हो। इनटू और 1 to 1 की दोनों की मैंने आपको बता दिया था ना। इनटू में ऐसा होता है एलिमेंट जो एक एलिमेंट ऐसा होता है जो किसी का भी, यानी कि सेकंड वाले सेट में ऐसा एक एलिमेंट ऐसा होता है जो किसी का भी फंक्शन किसी का भी इमेज नहीं होता, तो हो जाता है इनटू। और इसमें यह भी है कि जब अलग अलग इमेज बन रहे हों, अगर मिसिंग हो तो ज़्यादा बात है, लेकिन जो इमेज बन रहे हैं वो अलग अलग हैं, इसका इमेज अलग है, इसका इमेज अलग है। अगर अलग अलग इमेज बन रहे हो तो वो हमारे पास फंक्शन होता है 1 to 1। तो ये इनटू भी है तो 1 to 1 भी है, तो इनटू और 1 to 1 वाले को हम नाम देते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। तो इस तरह करके एंड पे ये हम इसके स्टेटमेंट लिख देंगे। उम्मीद है कि आपको जो फंक्शन की टाइप्स है जब वो अच्छी तरह से समझ आ जाएगी ना, तो फिर ये वाले क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, अ फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय दिस f इंटू एक्स इक्वल टू टी माइनस ए एक्स। इसके अंदर कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड t। इसमें a और t की वैल्यू मालूम करनी है। इफ़ 0 and 2 आर द इमेजेस ऑफ 1 and -1 रिस्पेक्टिवली। इसमें 0 और 2 क्या हैं, ये इमेज हैं।
तो इमेज को हम जब इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो इमेज इस तरफ होते हैं, ये प्री इमेजेस होते हैं। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर इसका जो आया था हमारे पास 3, जिसमें फंक्शन था f इंटू एक्स, उसमें मैंने बताया था कि ये हमारा आउटपुट होता है और ये हमारे जो वैल्यू रिप्लेस करनी होती है ना, वो हमारा इनपुट होता है। तो ये x इसमें इनपुट है और f इंटू एक्स ये हमारा आउटपुट है। तो इस इमेज की अब इसमें कह रहे हैं कि ये 0 जो इमेज है ये इस पहले वाले का है, दूसरा जो इमेज 2 है ये -1 का है। ऐसे देखें 1 का जो इमेज है ये जो 0 है ये इमेज 1 का है, यानी इसका इमेज ये वाला है, और जो 2 इमेज दूसरे वाले का है। ऐसे ये ऐसे करके। अब इस वाले क्वेश्चन को जैसे उन्होंने ये फंक्शन ये दिया हुआ है, तो इसमें आप देखें कि जब इसमें जो प्री इमेजेस हैं इसकी वैल्यू यानी कि ये x है, अगर ये पुट करेंगे तो ये इसका इमेज बनता है, यानी ये इसका आउटपुट आता है। ये इनपुट होता है तो ये आउटपुट आता है। इसका ये x जो वैल्यू है यानी कि x की जगह पे ये, और इसका जो इमेज बनता है वो इसका आउटपुट होता है, यानी f इंटू एक्स। अब देखें इसमें अगर हम इसमें x की वैल्यू 1 रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास जो f इंटू एक्स आता है वो आता है 0। अगर x की जगह पे हम -1 रिप्लेस करते हैं तो फिर f इंटू एक्स की वैल्यू आती है 2, यानी ये इसका इमेज बनता है। आइए इसको हम इसमें रिप्लेस करते हैं। ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, ये जो x है ना, x ये हमारा इनपुट है और ये सारा हमारा आउटपुट है। अब जब इसके अंदर हम x की वैल्यू 1 रिप्लेस कर देंगे, x की जगह पे 1, t माइनस a, x की जगह पे आ जाएगा हमारा 1। तो जब हम x की जगह पे 1 रिप्लेस करते हैं तो f इंटू एक्स की जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, कि जब x की जगह पे 1 रिप्लेस करते हैं तो f इंटू एक्स किसके इक्वल आता है? ये आता है 0 के इक्वल। जब x की वैल्यू 1 रिप्लेस करते हैं तो इसका जो आउटपुट आता है वो 0 आता है, यानी ये इसका आउटपुट है। तो जो इसका x की वैल्यू कि जब हम 1 रिप्लेस करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा 0। इसको हम 0 के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि ये आउटपुट जो इसका होता है ना, यानी कि 1 का, वो आउटपुट 0 के इक्वल है, इसलिए हम इसको 0 के इक्वल रिप्लेस कर देंगे। t माइनस a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a 1 दा a, ऐसे लिख दें। अब a इसमें नेगेटिव का है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो उस तरफ जाके a हो जाएगा t इक्वल टू a। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब हम x की जगह पे रिप्लेस करेंगे -1। पहले हमने 1 रिप्लेस किया ना, तो इसका आउटपुट 0 आया था। अब x की जगह पे -1 रिप्लेस करेंगे, यानी इनपुट -1 करेंगे तो फिर इसका आउटपुट क्या आता है वो भी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखें कि जब इनपुट हमारा -1 होगा, ठीक है ना, x हमारा इनपुट x ही है ना, जब इनपुट हमारा -1 होगा t माइनस a इंटू -1, तो जब इनपुट -1 है तो आउटपुट किसके इक्वल होता है? आउटपुट होगा 2 के इक्वल। तो ये हमारा सारा आउटपुट है। तो जब -1 करेंगे पुट तो ये सारा हमारा आउटपुट हो जाएगा इक्वल टू 2 के। इसको सारे को 2 से रिप्लेस कर देंगे। t माइनस इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस मतलब प्लस हो गया, a प्लस t इक्वल टू 2 हो गया। अब इन दोनों ओकेशंस को हम आपस में कंपेयरिंग से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। या इसमें a की वैल्यू a और t दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम a की जगह पे ना a की जगह पे t को रिप्लेस कर देंगे। तो अब देखें कि a इक्वल टू t था, तो हम यहाँ पे a की जगह पे हम t को रिप्लेस कर देंगे। 2 इक्वल टू t प्लस a की जगह पे t, ये दोनों इक्वल है ना, तो चाहे a की जगह पे t कर दें या t की जगह पे a कर दें, दोनों तरीक़ों से एक ही आंसर आएगा। t प्लस t 2t, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, t इक्वल टू 1 है। आज जब t इक्वल टू 1 है तो t और a आपस में क्या थे? t और a आपस में इक्वल हैं। तो आप चाहे यहाँ पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो चाहे वैसे आप लिख दें कि t इक्वल टू 1 मतलब इक्वल टू 1 है, सो a इक्वल टू भी 1 है। आप इसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर दें, अब t की जगह पे 1 लिख दें तो उसको सॉल्व करेंगे फिर भी 1 आएगा, या फिर क्वेश्चन 1 में लिख देंगे तो हमारे लिए शॉर्टकट हो जाएगा। ऐसे करके लिख दिया है। सो एज इक्वेशन 1 a इक्वल टू t है, यानी t और a आपस में इक्वल हैं, तो t इक्वल टू 1 है तो a इक्वल टू भी 1 है। तो ये t और a की वैल्यू ही हमने मालूम करनी थी, ये दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अ फंक्शन इज f इज डिफाइंड बाय दिस,
इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज़, ये फंक्शन है ये बाइजेक्टिव है, जस्टिफाई योर आंसर। ये जो हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जो फार्मूला होता है ये उसका फंक्शन है, तो इसमें इसको हमने जस्टिफाई करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। तो जो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए दो कंडीशन होती हैं, एक होता है 1 to 1 फंक्शन होता है और एक वही फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी होता है। तो जब ये दोनों कंडीशन हो रही हो तो वो उस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो हम 1 to 1 फंक्शन के बारे में भी इससे पहले सीख चुके हैं और ऑन टू फंक्शन के बारे में भी कंसेप्ट सीख चुके हैं कि 1 to 1 फंक्शन वो होता है कि जिसमें हर एक जो एलिमेंट होता है ना, वो हर एक जो एलिमेंट मुख्तलिफ प्री इमेजेस का इमेज होता है, ठीक है ना। यानी हर एक का इमेज मुख्तलिफ होता है, कोई भी इमेज किसी का सेम नहीं होता। यानी कि ऐसा नहीं होता कि दो प्री इमेज हों तो उनका जो इमेज है वो एक ही हो, ऐसा नहीं है। हर एलिमेंट जो होता है ना, वो हर एक एलिमेंट जो होता है ना वो मुख्तलिफ इमेज होते हैं। कोई भी जो इमेज होता है ना वो रिपीट नहीं हो रहा होता। हर जो एलिमेंट का होता है ना इमेजेस में, वो हर जो होता है प्री इमेज का डिफरेंट इमेज होता है। ऐसा किसी का नहीं होता है कि प्री इमेज का यानी कि दो प्री इमेज हों उनका सेम इमेज हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये कहना था कि रेंज में कोई एलिमेंट भी रिपीट नहीं हो रहा होता। ऑन टू में ये होता है कि ऑन टू में कि जो सेकंड इमेज जो इमेज होते हैं ना, वो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता जो किसी का इमेज ना हो। यानी कि तमाम के तमाम जो एलिमेंट होते हैं वो किसी ना किसी के इमेज होते हैं। एक तो ये होते हैं, और 1 to 1 में कोई भी जो इमेज होता है वो रिपीट नहीं हो रहा होता। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसमें पहले 1 to 1 को हम इसमें जस्टिफाई करने के लिए चेक करते हैं कि इसमें देखते हैं कि जो फंक्शन 1 है और फंक्शन 2 जो आपस में इक्वल हैं, यानी कि इसमें x की वैल्यू जो x1 है और x2 आपस में इक्वल हैं, इक्वल आते हैं। इसमें देखें कि आप f इंटू एक्स ये किसके इक्वल है, इसकी जगह पे लिख देंगे x1 प्लस सी, और ये भी f इंटू एक्स किसके इक्वल है, x की जगह पे लिख देंगे x2 प्लस सी। यानी इसकी यानी कि कितना ये f इंटू एक्स इक्वल टू इसके होता है ना, इसके नीचे इसके इक्वल वाला और इसके नीचे इसके इक्वल वाला। अब देखो दरमियान में इक्वल है, c के साथ c कट हो गया और m के साथ m कट हो गया। x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी जगह पे दोनों x जो हैं वो सेम हैं, यानी उनका इनपुट सेम है, तो उनका जो आउटपुट है वो भी सेम होगा। इक्वल का मतलब ये है कि अगर उनका x जो होता है ना इनपुट होता है ना, और f इंटू एक्स होता है ये आउटपुट होता है। अगर उनका इनपुट सेम है, यानी इनपुट यानी कि दोनों के इनपुट अगर सेम है तो दोनों के आउटपुट भी सेम होते हैं। अब ज़रा इसको डायग्राम के साथ भी मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें देखें, अगर हम x1 रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना, 1, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा m इंटू 1c। m को 1 से मल्टीप्लाई करें तो m प्लस सी। अगर हम x1 रिप्लेस करते हैं तो इसका आउटपुट आता है m प्लस सी। लेकिन अगर तो सेम ही हम इनपुट करेंगे तो आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर हम उसका जो आउटपुट है, जो इनपुट है वो चेंज कर देते हैं, 1 की जगह पे हम 2 रिप्लेस करेंगे, तो फिर भी देखना कि अगर हम इसका इनपुट चेंज करते हैं तो क्या आउटपुट सेम आता है कि और आता है। अब देखिए इसमें m x की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया 2, इनपुट 2 है प्लस सी। अब 2 को m से रिप्लेस किया तो 2m प्लस सी। अगर इनपुट 2 एंटर करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा हमारा 2m प्लस सी। अब देखें इसके जब इनपुट चेंज होते हैं तो फिर आउटपुट भी चेंज होते हैं। हर एक प्री इमेज का जो इमेज है वो मुख्तलिफ होता है। तो जब हर एक का जो इमेज मुख्तलिफ हो, ठीक है ना, तो वो कौन से होते हैं, वो 1 to 1 फंक्शन होता है, 1 to 1। लेकिन अगर इनपुट सेम हो यानी एक दूसरे के इक्वल हों तो उनके फिर आउटपुट भी इक्वल होते हैं। तो ये 1 to 1 फंक्शन वेरीफाई करने के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें फॉर ऑन टू फंक्शन वेरीफाई करने के लिए हमें पता है कि जो फंक्शन होता है इसको इक्वल टू वाई भी लिखते हैं, वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें वाई इक्वल टू ये हो गया। अब इसमें हम वाई एक्स को सब्जेक्ट बना लेंगे और प्लस सी उधर जाकर माइनस सी, और एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके एम डिवाइड हो गया है। अब m की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर m की वैल्यू 0 हो जाए, हमें पता है कि किसी भी नंबर्स का डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो उसकी जो
उसका जो सोल्यूशन होता है 1 डिफाइन हो जाता है, तो इसलिए 0 तो इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर हम y की वैल्यू कोई रिप्लेस करें बारी बारी, ठीक है ना, तो x का आंसर और x का आंसर भी चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसका आंसर और आ जाएगा, अगर y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इसका आंसर और आ जाएगा, इसकी वैल्यू 3 पुट करेंगे तो इसका आंसर और आ जाएगा। इसमें देखें कि अगर हम y की वैल्यू 1 रिप्लेस कर देते हैं या 2 3 जो सी भी आपके माइंड में आ रहा है 1 रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे अगर 1 रिप्लेस करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस सी ओवर एम, यानी अगर x ये होगा तो y ये बन जाता है। अगर इसी तरह y की वैल्यू हम क्यों और रिप्लेस कर देते हैं, 4 ही कर दें, कोई अपनी माइंड से 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, यहाँ 4 कर देते, 4 माइनस सी ओवर एम, 4 माइनस सी ओवर एम। देखो ना, हर एक प्री इमेज का जो इमेज है वो एक तो इनका इमेज बन रहा होगा, कोई ऐसा एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो किसी का इमेज ना हो, एक तो सब इमेज होंगे और इसके अलावा यानी कि सब के सब इमेज होंगे और कोई भी और हर एक का डिफरेंट इमेज होगा। ऑन टू में यही होता है ना कि हर यानी कि हर एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज होता है। तो अब देखें कि ये ऑन टू भी प्रूव हो गया। इससे पहले हम इसमें जो थे वो 1 to 1 भी, जो 1 to 1 है वो भी इसमें प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब कि 1 to 1 भी हो और वो ऑन टू भी हो, तो इसका मतलब हुआ है कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ये बाइजेक्टिव फंक्शन को वेरीफाई कर रहा है। तो एंड पे हम इस तरह करके लिख देंगे, क्योंकि ये ऑन टू हो गया, दूसरा 1 to 1 था, सो वी कैन से दैट कि ये जो फंक्शन उन्होंने दिया था क्वेश्चन के अंदर, ये वाला इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन।